चाहे वाक़े पर मेरा बेटा मौजूद नहीं था, वीडियो दिखा दे तो दे दूंगा इस्तीफा। लखीमपुर वाक़े पर मरकजी वजीर अजय मिश्रा का बयान। लखीमपुर तशद्दुद मामले में सियासी हंगामे के बीच वजीर मुमलिकत बराए दाखिला अजय मिश्रा का बयान। कहा, जांच के बाद सच जल्द सामने आ जाएगा। कुछ लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। बेटे ने कहा, मैं हूं बेकसूर। 12 अक्टूबर से रियासत में विजय रथ यात्रा निकालेंगे अखिलेश यादव। सरकार पर साधा निशाना। कहा, अंग्रेजों ने भी किसानों पर इतना जुल्म नहीं किया। सीतापुर में अमन में खलल डालने के इल्जाम में प्रियंका गांधी गिरफ्तार। दीपेंद्र हुडा और अजय लल्लू समेत 11 अरेस्ट। सीतापुर में प्रियंका गांधी की हुई गिरफ्तारी। पीएसी गेस्ट हाउस से हुई है उनकी गिरफ्तारी। गेस्ट हाउस को आरजी जेल बनाया गया। सिद्धू का बयान। कहा, आज आशीष की गिरफ्तारी और प्रियंका की रिहाई न हुई तो लखीमपुर करेंगे कूच। प्रियंका की हिरासत पर कांग्रेस में नाराजगी। दिल्ली के शाहीन बाग में एटीएस ने किया सर्च ऑपरेशन। मौलाना कलीम सिद्दीकी से मुतल्लिक बताया जा रहा है मामला। कुछ सामान भी साथ ले गई एटीएस की टीम। गुजरात के भानोड़ बल्दियाती चुनाव में बीजेपी को जबरदस्त झटका। भानोड़ नगर परिषद पर कांग्रेस का कब्जा। 24 में से कांग्रेस ने 16 सीटों पर दर्ज की जीत। बीजेपी को 8 सीटों पर मिली कामयाबी। यूपी इंतखाबात से पहले पीएम मोदी ने यूपी को दिए 75 तोहफे। 75,000 लोगों को घरों की चाबियां की गई हवाले। पीएम ने लखनऊ में न्यू अर्बन कॉन्क्लेव का इफ्तिताह किया। ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा करने का मुतालबा। एमपी में 3 असेंबली और 1 पार्लिमानी सीट के लिए होगा इंतखाबात। 11 सितंबर तक पर्चे नामजदगी किए जाएंगे दाखिल। 3 अक्टूबर को डाले जाएंगे वोट। 2 नवंबर को होगी वोटों की गिनती। लखीमपुर खीरी मामले में सीनियर कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने बीजेपी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। दिग्विजय सिंह ने सहाफियों से बात करते हुए कहा कि 4 किसानों की मौत सियासत नहीं, खुला कत्ल है और मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से कराई जाए। लखीमपुर खीरी में किसानों पर हुए मजालिम के खिलाफ अजमेर में कांग्रेस कारकुनों ने एहतजाज किया। कांग्रेस कारकुनों ने योगी हुकूमत की जानिब से प्रियंका गांधी को गिरफ्तार करने की भी मजम्मत की। कांग्रेस का कहना है कि योगी हुकूमत गैर जमहूरी तरीके से काम कर रही है। प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के खिलाफ इलाहाबाद में एहतजाजी मुजाहरा। गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेसी कारकुनान एहतजाजी धरने पर बैठे। प्रियंका गांधी को फौरी तौर से रिहा करने का मुतालबा किया गया। एहतजाजी मुजाहरों को रोकने के लिए पुलिस के सख्त इंतजामात। इलाहाबाद में पुलिस सिक्योरिटी हुई मजीद सख्त। शहर के अहम चौराहों पर सिक्योरिटी एहलकार किए गए तैनात। पुलिस ने किसी भी तरह के मुजाहरे की इजाजत नहीं दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिला इंतजामिया को दिया हुक्म। चंद्रशेखर पार्क से तमाम गैर कानूनी तामीरात को हटाने को कहा। इंतजामिया को 8 अक्टूबर तक का वक्त दिया गया। हाथरस इस्मत दरी मामला। दिल्ली के प्रेस क्लब में इंसानी हकूक कारकुनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गुज़िश्ता 1 साल से जेल में बंद 5 लोगों के मुद्दे को उठाया गया। 20 दिसंबर 2019 मेरठ तशद्दुद मामले की जांच के लिए मेरठ पहुंची इंसानी हकूक कमीशन की टीम। सीएए एनआरसी के खिलाफ एहतजाज के दौरान पुलिस पर सीधे गोली चलाकर 5 अफराद को हलाक करने का इल्जाम। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने किया सर सैयद एक्सलेंस अवार्ड का ऐलान। इंटरनेशनल सर सैयद एक्सलेंस अवार्ड बरतानवी मौरख प्रोफेसर फ्रांसिस को, जबकि नेशनल सर सैयद एक्सलेंस अवार्ड गोपी चंद नारंग के नाम। बलबीर गिरी महंत नरेंद्र गिरी के जानशीन मुकर्रर। इलाहाबाद के बागमबरी मठ में अदा की गई चादर पोशी की तकरीब। अपनी वसीयत में नरेंद्र गिरी ने बलबीर गिरी को जानशीन नामजद किया था। अलीगढ़ में असातिज़ा ने निकाली मोटरसाइकिल रैली। बड़ी तादाद में असातिज़ा रैली में और एहतजाज में हुए शरीक। पेंशन बहाली को लेकर असातिज़ा ने जबरदस्त एहतजाज किया। हुकूमत के खिलाफ असातिज़ा ने नारे लगाए। कानपुर पुलिस ने मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए 48 घंटों के अंदर यह कत्ल की वारदात का खुलासा किया। डीसीपी क्राइम सलमान ताज की क़यादत में तश्कील दी गई थी टीम। कानपुर शहर में 2 दिन कब्ल हुई थी 5 कत्ल की वारदात। पटना में इमारत शरिया के अमीर शरीयत के इंतखाबात के लिए तैयारियां। शबाब पर
9 अक्टूबर को है अमीर शरीयत का इंतखाब, पुरअमन माहौल में इंतखाब कराने की तैयारी। चिराग पासवान की पार्टी का नाम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, पशुपति कुमार पारस की पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। इलेक्शन कमीशन ने किया ऐलान, दोनों को अलग अलग निशान। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने किया सैलाब मुतासर इलाकों का फजाई मुआयना, 4 अजला में शदीद बारिश से हालात बदतर, मुतासर लोगों को पूरी मदद फराहम करने का ऐलान। आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव पर नीतीश कुमार का तंज, ज़िमनी इंतखाबात में लालू की इंतखाबी तशहीर करने की खबर पर कहा, जेल से भी तो काम कर रहे थे। कांग्रेस की पेशकश पर पप्पू यादव का कहना है कि अगर कांग्रेस आरजेडी छोड़े तो वो साथ आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस अपने नजरिए पर वापस आती है तो वो कांग्रेस की हिमायत करेंगे। दरभंगा शहर के वाजिदपुर के लोग सैलाब से परेशान हैं। 3 दिनों की मुसलसल बारिश की वजह से बागमती नदी का आबी सतह तेजी से बढ़ रहा है, कई मकानों को नुकसान पहुंचा है। शिवहर जिले के पूर्णिया ब्लॉक में ओहदेदारों की गफलत, 3 सरकारी इमारतें खस्ता हाल। 9 साल कब्ल हुकाम और दीगर मुलाजमीन के रहने के लिए ये इमारतें बनाई गई थी। स्टेट सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का इनकाद 2 जनवरी को। महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन ने ऐलान किया, 290 ओहदों के लिए इम्तहानात होंगे। प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के बाद ऑपोजिशन हो रही है मुतहद। शिवसेना लीडर संजय राउत की राहुल गांधी से मुलाकात। लखीमपुर खीरी मामले पर ऑपोजिशन के मुस्तकबिल के लाहे अमल पर हुआ तबादले ख्याल। 7 अक्टूबर से खुलेंगे सभी मजहबी मकामात। रियासत की मसाजिद ने शुरू की तैयारी। मसाजिद में साफ सफाई और अद्वियात का किया जा रहा है छिड़काव। मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के खिलाफ मिली और समाजी जमातों का एहतजाज। सदर जमहूरिया हिंद को रवाना किया गया मुतालबाती मकतूब। मौलाना की गिरफ्तारी को नफरत की सियासत का नतीजा करार दिया गया। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का बयान, मौजूदा हुकूमत कर रही है ताकत का गलत इस्तेमाल। किसानों की आवाज को दबाने के लिए इक़्तिदार का हो रहा है गलत इस्तेमाल। किसान खुद तन्हा न करे महसूस। जमीयत उलमा मुमरा के वफ्द ने की कमिश्नर और कलेक्टर से मुलाकात। मौलाना कलीम सिद्दीकी की रिहाई का मुतालबा किया। वफ्द ने सदर जमहूरिया के नाम मेमोरेंडम पेश किया। नांदेड़ के देगलूर बलूली हल्के असेंबली के लिए ज़िमनी इंतखाबात। 30 अक्टूबर को होगी वोटिंग और 3 नवंबर को होगा नताइज का ऐलान। महाविकास अघाड़ी ने उतारा उम्मीदवार। काबीना वजीर अशोक चौहान ने उम्मीदवार को वोट देने की अपील की। बालिका म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की लापरवाही, बारिश के बाद शहर की तमाम सड़कें गड्ढों में तब्दील। सड़कों की मरम्मत की तरफ कॉरपोरेशन का नहीं है कोई ध्यान। आवाम को गड्ढों की वजह से दिक्कतों का सामना। महाराष्ट्र में चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट शुरू किया जाए, इस मांग को लेकर भीम ब्रिगेड और दीगर तंजीमों की जानिब से अमरावती जिला कलेक्टर दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। बेंगलुरु में किसानों का एहतजाज। यूपी में पेश आए वाक़ये के खिलाफ जताई नाराजगी। किसान लीडर करबूर शांत कुमार का बयान, ताकत के जरिए किसानों की आवाज को दबाया जा रहा है। रियासती काबीना के इजलास में समंदर के खारे पानी को रोकने के मंसूबे को मंजूरी। महकमे पुलिस में भर्ती के उसूलों में तरमीम को भी हरी झंडी दिखाई गई। बेंगलुरु में डिजिटल नेटवर्क सिस्टम को बनाया जाएगा मजबूत। और बीजेपी को इक़्तिदार का मौका फराहम करने की जिम्मेदारी कांग्रेस। जेडीएस लीडर एचडी कुमारस्वामी का बयान, कांग्रेस ने किया पलटवार। कहा, जेडीएस के बहकावे में न आए अक़लियती तबका। मुसलमानों के लिए भी दलित बंधु जैसी स्कीम जरूर आएगी। असेंबली में वज़ीर आला चंद्रशेखर राव का वादा, सब्र की अपील। तेलंगाना के हर फर्द के चेहरे पर खुशहाली लाने का किया अज़्म। कास्ट सेंसस की वकालत की। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के सदर नशीन पर सईद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन कादरी ने लगाए संगीन इल्जाम। औकाफी इमलाक में उलटफेर करने का इल्जाम लगाया। डॉक्टर रंजीत रेड्डी ने किया जलपली के बारिश से मुतासर इलाकों का दौरा। अवाम से की मुलाकात, मुतासरीन को राहत पहुंचाने की जताई उम्मीद। नहीं थम रहा है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफों का रुझान। कीमतों में कमी करने की अवाम ने की हुकूमत से अपील।
साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर की तेलंगाना एमपीज के साथ मीटिंग, मसाइल पर नुमाइंदगी और तबादले ख्याल। जगनमोहन रेड्डी ने स्कूलों और कॉलेजों में जेर तालीम लड़कियों के लिए स्वच्छ प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैंप ऑफिस में प्रोग्राम किया गया। प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के खिलाफ एपी में कांग्रेस कारकुनों का एहतजाज, बीजेपी हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। लखीमपुर मामले पर आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज, मरकजी वजीर के फर्जंद को गिरफ्तार करने की मांग। विशाखापट्टनम कलेक्टर दफ्तर पर तलबानी तालीमी इदारों के रवैये के खिलाफ एहतजाज किया। स्कूल और कॉलेज इंतजामिया पर हुकूमत की हिदायत को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया गया। मछलीपट्टनम में बंदरगाह कायम करने का मुतालबा, बीजेपी कारकुनों का एहतजाज। रूस ने किया आबदोज से नई हाइपर स्विंग मिसाइल का तजुर्बा, आवाज की रफ्तार से 9 गुना तेज उड़ने की सलाहियत रखता है ये हाइपर स्विंग मिसाइल। जापान में फोमियो कशीदा बने नए वजीर आजम। फोमियो ने वजीर खारजा के तौर पर भी दी है खिदमात अंजाम, वज़ीर आज़म मोदी ने दी मुबारकबाद। इसराइल ने 3 ममालिक बुल्गारिया, ब्राजील और तुर्की पर आयद पाबंदियां की खत्म। अब इसराइली शहरी इन ममालिक का कर सकते हैं सफर। कोरोना केसेस की बढ़ती हुई तादाद के पेश नजर ये पाबंदी आयद की गई थी। दुनिया में अब तक कोरोना से 23,61,72,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं मुतासर। 48,22,000 से ज्यादा अब तक हो चुकी हैं हलाकतें। इंग्लैंड में 2022 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में नहीं खेलेंगी हॉकी टीम इंडिया। कोरोना और क्वारंटीन प्रोटोकॉल की वजह से नाम वापस ले लिया। T20 आलमी कप से पहले इंग्लैंड को लगा बड़ा झटका, तेज गेंदबाज सिम किरण आईपीएल से हुए बाहर। आईपीएल में ही जख्मी हुए हैं सिम किरण। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, आदाब।